रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शमीम बदर देसी तड़का के साथ आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो जनाब, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी, जो कि आप लोगों में से हो सकता है किसी ने ट्राई की हो, किसी ने ना की हो, लेकिन ये बहुत ही यम्मी रेसिपी है जी। आज हमने बनाए हैं गोला कबाब और इनको सर्व किया है हमने वेजिटेबल्स के साथ। साथ हमने ग्रीक जजिकी बनाई है। दोनों चीज़ें बहुत यम्मी बनी है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें। कोई इसके इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा तो हैं, लेकिन सारी घर की चीज़ें हैं, कोई बाहर के इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं। सेम वही चीज़ें जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल में लाते हैं, वही चीज़ें हमने इनके अंदर डाली हैं। चिकन का कीमा लिया और सारे मसाले वगैरह डाल के तो हमने कबाब तैयार किए हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें। तो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और नए आने वालों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जनाब, चलते हैं, देखते हैं हमने इनको कैसे तैयार किया है और इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए हैं। तो व्यूअर्स, जो आज हम गोला कबाब बनाने जा रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट्स आपके सामने रखे हैं तो कुछ ज़्यादा, लेकिन इतने मुश्किल नहीं है। सारी चीज़ें तकरीबन घर में हमें मिल जाती हैं। जो भी चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है, सबसे पहले जी ये चिकन का कीमा, ये 500 से 600 ग्राम के करीब हमने लिया है चिकन का कीमा। इसके साथ ही हमने लिया है जी ये बेसन 2 टेबल स्पून, जिसको मैंने हल्का सा फ्राई पैन में डाल के तो भून लिया है। ये एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, उसको मैंने चॉप करके फ्राई किया है। इसके साथ ही हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून के करीब दही, और इसमें पानी नहीं होना चाहिए, ज़रा खुशक ही होना चाहिए। ये 2 हरी मिर्चें मैंने ली हैं, उनको बारीक चॉप किया है। और ये 1 टेबल स्पून लेमन जूस, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है घी, हाफ कप ये हमने लिया है हरा धनिया। तो इसके साथ ही हमें चाहिए होगा ये हाफ टी स्पून है चाट मसाला, 1/4 टी स्पून है हल्दी, हाफ टी स्पून लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून हमने ली हैं कुटी हुई मिर्चें, 1 टेबल स्पून लिया है सूखा धनिया, और ये जी हमने लिया है ज़ीरा 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ही हमने लिया है नमक, और हाफ टी स्पून लिया है हमने गरम मसाला। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कम ज़्यादा क्या कर सकते हैं आप, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। बाकी चीज़ें इसकी जो हैं वो इतनी ही मुनासिब रहेंगी इसके अंदर। इसके अलावा मैं इनको सर्व करूँगी जी। ये आप देख रहे हैं वेजिटेबल्स, ये कुछ बेल पेपर्स हैं, ब्रोकली है, गाजर, हम इनके साथ इनको सर्व करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मैं अपने स्टाइल में इनको सर्व करूँगी, आप जिस तरह चाहें इनको सर्व कर सकते हैं। तो जनाब, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम सारी चीज़ें चॉपर में डाल के मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन चॉपर में ज़रा आसानी रहती है। पहले इसी में मैंने इसका कीमा भी किया है। तो अब सारी चीज़ें इसके अंदर डाल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कीमे के साथ हरा धनिया इसमें डाल दिया है। ये हमने बेसन जो रखा हुआ था, ये प्याज, लेमन जूस, घी, दही, सूखा धनिया और ज़ीरा, नमक, गरम मसाला, लाल मिर्चें, कुटी मिर्चें, चाट मसाला, हल्दी, और ये डाली हमने हरी मिर्चें। ये सारी चीज़ें डाल के व्यूअर्स आपने अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है। तो अगर आपको पसंद है तो आप इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता उसका टेस्ट और स्मेल, तो इसलिए मैं नहीं डालती। तो अब हमने इसको मिक्स कर लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं।
अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, उसके बाद हम कबाब बनाना शुरू करते हैं। और इस कीमे को तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, बहुत अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब हम इसके कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे हाथों को, और जितने बड़े साइज़ के आपको चाहिए आपने बहुत अच्छी सी इनको शेप दे लेनी है। ये देखें जी, गोला कबाब की शेप देने के बाद हमने ये स्ट्रॉ की मदद से इसके अंदर सुराख कर लेना है, या आप किसी भी पेंसिल के साथ इसके अंदर सुराख कर सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, कबाब तैयार करके हमने स्ट्रॉ की मदद से इसके अंदर से सुराख कर देना है। ये देखें व्यूअर्स, आपने जितने साइज़ का आपको चाहिए उतना आप कीमा हाथ में लें, और इसके अंदर हमने स्ट्रॉ की मदद से सुराख कर लेना है। तो व्यूअर्स, कबाब बनाने के लिए आप कीमा उठा के पहले उसको अच्छे से कबाब की शेप दें। ये देखें, और इसके बाद आपने स्ट्रॉ की मदद से इसके अंदर सुराख कर लेना है। और अगर आप बीफ के गोला कबाब बना रहे हैं तो आपको चाहिए कि 1 टीस्पून इसके अंदर आप कचरी पाउडर डालें, ताकि बहुत अच्छे से वो गल जाएगा, फिर कीमा आपका कबाब बहुत अच्छे बनेंगे, सॉफ्ट सॉफ्ट। लेकिन इसमें चिकन के कीमे में डालने की ज़रूरत नहीं है कचरी पाउडर, क्योंकि कीमा वैसे बहुत अच्छे से गल जाता है। इसी तरह हमने सारे कबाब तैयार करने हैं, और फिर हम आपको बताते हैं कि इनको कैसे फ्राई करना है। तो व्यूअर्स, हमारे कबाब बन के तैयार हो गए हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। सबसे पहले चूल्हा जलाएंगे, फिर उसके ऊपर पैन रखते हैं और इनको बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। हीट को हमने बहुत तेज़ नहीं नीचे रखना, मीडियम हीट हमने रखनी है नीचे, और स्लो आंच पे इनको फ्राई करना है। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, शैलो फ्राई करेंगे इनको। थोड़ा सा गर्म होता है, फिर हम इसके अंदर कबाब डालते हैं। व्यूअर्स, ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं, डालते हैं इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमसे पकड़ के आपने डालना, ताकि दब ना जाए इनका सुराख। तो व्यूअर्स, एक टाइम में इतने ही कबाब काफ़ी हैं, ताकि बहुत अच्छे से फ्राई हों, फैलाते वक्त एक दूसरे से जुड़ के ये टूटे ना, इसलिए 2 दफ़ा करके हम इनको फ्राई करेंगे। और हल्की आंच नीचे से रखनी है आपने, और बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। और दूसरी बात ये कि जब आप इसमें स्पाइसेस वगैरह डालें, तो अगर आप ज़्यादा कीमे के बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से नमक मिर्च डालेंगे। मेरा कीमा थोड़ा था, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े स्पाइसेस डाले हैं, और वैसे भी आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप तेज़ खाते हैं या कम खाते हैं, तो उसी हिसाब से आपने स्पाइसेस डालने हैं। जैसे इनकी एक साइड थोड़ी सी सुरख हो तो आप इनको पलट दें आहिस्ता आहिस्ता, और चारों तरफ आपने घुमा घुमा के इनको सेक लेना है बहुत अच्छे से। एक साइड पे हमारे कबाब बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, दूसरी तरफ हमने पैन रखा है, और जो वेजिटेबल्स हमने आपको दिखाई थी वो हम इसको सौते करेंगे। ये जी, पैन के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ज़्यादा नहीं डालना। और जो वेजिटेबल्स हमारी सख्त हैं उसको हम पहले डालेंगे, और जो बहुत जल्दी पकने वाली हैं उनको बाद में डालेंगे, या फिर जो वेजिटेबल हम कच्ची खाते हैं उनको तो एंड पे डालेंगे। तो पहले हम डालेंगे इसके अंदर ये हमारी जो गाजर है,
इसके बाद हम इसमें ब्रोकली डालेंगे, लेकिन अभी ये 2 मिनट बस ज़रा इसको हम पहले शैलो फ्राई करेंगे, उसके बाद हम ब्रोकली डालेंगे। जी, गाजरें थोड़ी सी फ्राई हो चुकी हैं, अब हम इसके साथ ही डाल देंगे इसके अंदर ब्रोकली। इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे, बाद में ये हम सारी शिमला मिर्च और प्याज डाल देंगे। उनको भी देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनकी साइड चेंज कर देते हैं। दोनों काम हमारे साथ साथ हो रहे हैं ताकि जब कबाब रेडी हो साथ ही हमारी वेजिटेबल भी रेडी हो जाएं और हम गरम गरम सर्व करें दोनों को। तो अभी बस ये देखें हमारी ब्रोकली बहुत अच्छे से हो रही है। अब ये सारी वेजिटेबल हम इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि ये ऐसी वेजिटेबल्स हैं कि इनको तो हम कच्चा भी खा सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इनको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है कि इनकी कलर ही चेंज हो जाए। हमारी जो वेजिटेबल थी ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं, जितनी हमने करनी थी। इनको फुल पकाना नहीं है। और ये जो हमारे कबाब हैं ये भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। जो बाकी थे वो हमने पैन में डाले हुए हैं। अब इस वेजिटेबल के ऊपर हम डालेंगे लेमन जूस थोड़ा सा, 1 टीस्पून के करीब हम इसके ऊपर लेमन जूस डालेंगे और अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, ये सब डालने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे जी 1/2 टीस्पून के करीब शहद, वन टीस्पून के करीब हमने इसके ऊपर शहद डाल दिया है। इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया है। ये इतनी टेस्टी वेजिटेबल है कि जो बच्चे नहीं खाते वो भी इसको बड़े शौक़ से खाएंगे। तो अब फाइनली हम आपको ना सर्व करके दिखाते हैं। फाइनली हमारे गोला कबाब बन के तैयार हो गए हैं, साथ ही वेजिटेबल्स भी जो कि बहुत यमी है। और इसके साथ हमने सर्व किया है जी ये ग्रीक जजिकी है, ये दही नहीं है, इसको जजिकी कहते हैं। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपको दूंगी। ये बहुत ही मज़ेदार मेन्यू है। आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो बहुत सी दुआओं के साथ अब हम आपसे रुखसत जाते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।